अगर सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरे हैकिंग के टूल ही तो वीडियो देखने का मजा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीईओ ऑफ ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, और आज के इस क्लास में मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल बताऊंगा कि हैकर्स का सबसे फेवरेट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम लिनक्स कहते हैं, लिनक्स के अंदर वो एक हैकिंग का टूल, हैकिंग का सॉफ्टवेयर या एक एक्सप्लॉइटेशन सॉफ्टवेयर, एक्सप्लॉइटेशन बेस या फ्रेमवर्क जिसे हम लोग मेटास्प्लॉइट बोलते हैं, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या फंक्शंस मिलती है, और ये सब बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो को कंटिन्यूस देखना ताकि आपको हर तरह की जानकारी मिल पाए। स्पेशली जो ड्रॉप के लर्नर्स उन सबको बोलना चाहेंगे थोड़ा पेशेंस लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और अपने आप को इम्प्रूव में बहुत ज़्यादा हेल्प लेंगे। खैर मैं ओपेरा इस्तेमाल करता हूँ। मैं बता देना चाहूँगा फायरफॉक्स मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि बहुत ज़्यादा लैगी होता है। अगर आपको भी लैगी या ये सब चीज़ में दिक्कत आ रही है तो फायरफॉक्स की बजाय आप ओपेरा इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओपेरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। और MSF कंसोल मतलब जो मेटास्प्लॉइट का जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये आपने कई बार सुना हो कि हैकर का सबसे फेवरेट होता है। इसका इस्तेमाल करके बहुत पॉपुलर इंजेक्शन किया जाता है और वेबसाइट का बहुत सारा डिफेसमेंट की बहुत सारी चीज़ें आपने इसके बारे में सुना होगा। आज प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या वर्क होता है, कैसे होता है। ठीक है, मेटास्प्लॉइट का ऑफिशियल वेबसाइट भी है जो metasploit.in है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। मेटास्प्लॉइट क्या नहीं है, ये पेड और फ्री दोनों ही आती है। मैंने सुना, फिर मैंने पेड इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो मैं ऑनेस्टली बता दिया। फ्री वाले में तो फिर लिनक्स विंडोज सबके लिए अवेलेबल है। तो पेड वाले मैंने सुना है कि GUI वर्जन पे मिलता है। ठीक है, तो पेड वाला अगर किसी को लेना हो तो ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब कितनी किस टू वर्ड में आ जाएगा, कितने महीना प्राइस है। तो खैर ये सब चीज़ें पे हम लोगों को नहीं जानी है। हम लोगों को जो मेन कॉन्सेप्ट इन वर्क होगा हम लोग इसी पे जाना, मतलब समझ ये GUI पे मिल जाए, CUI पे मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं। हैकर को CUI ही ज़्यादा पसंद है, GUI पे वो नहीं ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं बता देना चाहूँगा मेटास्प्लॉइट को क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है हम लोग का चैनल का वो इसी पे इस तरह इसलिए पूरा 20 सीरीज चल रहा है CP का। हम नहीं देख रहे तो बहुत वेल डन, यूट्यूब डिलीट कर दे उसको फिर पछताओगे। खैर आई बटन लिंक मिल जाएगा और नीचे आपको रेड बटन भी मिल जाएगा, दोनों को दोनों यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MSF कंसोल। ठीक है, MSF कंसोल का इस्तेमाल करके हम लोग सारे काम करेंगे। तो हमारा MSF कंसोल स्टार्ट हो रही है, तो हमारा यहाँ पे ओपन हो चुकी है। मैं आपको कुछ रिकमेंड करना चाहूँगा ताकि पहले आप ना अपडेट कर लें, पहले हेल्प लिख लो। ठीक है, बड़े सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे कैसे इस्तेमाल किया था, क्या क्या चीज़ें। बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला जो कमांड होगा वो आपका हेल्प होना चाहिए, और सेकंड अगर कुछ है तो वहाँ पे अपडेट का होना चाहिए। मतलब किसी आप पूरी तरह अपडेट कर लो, संपूर्ण रूप से अपडेट कर लो, ताकि आपको सारी किसी हैकिंग टूल एंड चीज़ें मिल पाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें आती रहती टाइम टू टाइम। तो मैंने यहाँ पे अपडेट मार लिया, तो मैं अधिकांश टाइम अपडेट करता फिर भी बैठा है, मेरा अपडेट आ चुका है। ठीक है, तो जस्ट इंस्टॉलिंग हो चुका और यहाँ पे हमारा सेटअप हो गया। जब मैं सिर्फ कंसोल मतलब मेटास्प्लॉइट ओपन करो तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाँ इसमें ये अपडेट हुआ है, और पेलोड और ये सब की साइज़ की मतलब इंक्रीज़ कर दिया। जाहिर सी बात जब होगा तो इंक्रीज़ कर 3 MB का दे रहा हूँ फिर नेक्स्ट। वाह जब वेट करते हैं थोड़ा, तो इतना ज़्यादा टाइम के बाद ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया। हमारा MSF कंसोल पूरी तरह कंप्लीट अब हो चुका है। तब हेल्प ले लो और यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएंगी। कुछ ऐसे कमांड्स बता दो जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ का सबसे पहला जर्नी स्टार्ट करोगे, जिससे हो पाएगा। अगर इसको मिस मेटास्प्लॉइट को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख गया तो समझ लो आपको पीछे मुड़ के फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारा कुछ इसमें मिल जाए। तो इन्फो लिखोगे तो इन्फॉर्मेशन में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी, कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, आर होस्ट, आर बोर्ड, लोकल होस्ट। चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल तो समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे FTP को FTPD PD का कुछ ऐसा एक्सप्लॉइटेशन मिल गया, कुछ मुझे मिला एक्सप्लॉइट। ठीक है, क्या रहा ये एक्सप्लॉइट हो सकता है, एंड से मैंने स्कैन करके निकाला। अब देखो मैं आगे क्या करूँगा, लिखूँ मैं यहाँ पे सर्च FTP। अब देखो सर्च FTP लिखने के बाद जितने भी FTP के एक्सप्लॉइट्स होंगे ना वो सारे मेरे स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो आरे बस समझ में किस टाइप से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से ढूंढा जाता है। तो मतलब कोई भी एक्सप्लॉइट अगर ढूंढना तो आप सर्च बटन सर्च का इस्तेमाल करोगे और वहाँ पे सारा कुछ सर्चिंग करोगे। नेक्स्ट बताता हूँ, SES सर्च लिखा, विंडोज लिखा। ठीक है, तो विंडोज़ के आइटम में क्या क्या चीज़ मिल रहा है भाई, तो विंडोज़ के आइटम में इतनी सारी चीज़ें मिल रहा है। मतलब इतने सारे चीज़ें जिसमें बफर ओवरफ्लो देख लो। मतलब यार कोई बिगनर भी है ना, लेकिन उसको हैकिंग टूल सॉफ्टवेयर ये सब चीज़ में उसे गुजर पड़ा रहना बहुत पसंद है। क्योंकि मैं बचपन में यही करता था बहुत ज़्यादा मात्रा पे। तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब जैसे कि हर तरह टूल है, स्क्रिप्ट है। ठीक है, URL में देखता हूँ कुछ, अगर URL कुछ एक्सप्लोरेशन मिलता है, URL की होना तो चाहिए, कंपलसरी है। तो URL भी यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो URL एक्सप्लोइटेशन कर सकता है, HTTP URL एक्सप्लोइटेशन कर सकता है। इससे कि बहुत चीज़ें मीडियम लो या फिर ग्रेट है, ठीक है, एक्सेलेंट, मीडियम लो, गुड, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। इसका मतलब है कितना हाई पावर प्रोफेशनल का है, वर्केबल है कि नहीं, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए किस फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है, ये डोज फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। हर तरह की जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। चलो आपको कुछ बात बताता हूँ। अब एक्सप्लोइट को इस्तेमाल कैसे की जाती है मैं उसको समझाता हूँ। ठीक है, तो उसको फोकस लेके चलना ताकि आपको समझ में आ पाए। मैं लिखता हूँ
तो FTP का मान लीजिए मैं इस एक्सप्लोर को लेता हूँ और ये फिर इसी एक्सप्लोर को लेता हूँ, कोई पर्टिकुलर एक्सप्लोर को ले लिया और मुझे देखने की ये वर्क कैसे करता, तो इसे ना कॉपी कर लेना, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लोर से लेकर पूरा का पूरा कॉपी करने, फिर इतना यूज, ठीक है। अब जानते हो यहाँ पे सिर्फ MSF6 लिखा हुआ, ठीक है। मैं यूज लिख के यहाँ पे एंटर मार दिया, गौर करो क्या हो गया बोलो तो। यहाँ पे ये सेलेक्ट हो चुका, मतलब ये मेरा एक्सप्लॉइट सेलेक्ट हो चुका, ठीक है। मैं लिखता हूँ इन्फो, देखता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। किसके लिए है, नाम क्या है, एक्सप्लोइट क्या है, किस पे वर्क करे, कौन सा वर्जन कैसा है, ये सब कुछ जानकारी मिल रही है। लाइसेंस किसकी ओर से है, तो लाइसेंस के बारे में बता दिया गया। सारी जानकारी हमें मिल रही है, हाँ जी बिल्कुल मिल रही है। यहाँ पे नाम से लेकर हर तरह की चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रही, लेकिन कुछ चीज़ें देखने को है। यहाँ पे आर होस्ट ब्लैंक है, पोर्ट तो यहाँ पे 443 में चलेगा। सर होस्ट यहाँ पे ब्लैंक है, सर पोस्ट के ऐसे ट्रू, ये सब चीज़ें बात हैं। अब तो मैं वो समझाता हूँ क्या होती है यहाँ पे। असल में मान लीजिए कोई चीज़ों को इस्तेमाल करनी हो तो यहाँ पे लिखोगे सेट आर पोस्ट, फिर 192.1 जैसे भी IP होती है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आर पोर्ट मान लीजिए लोकल पोर्ट आपको सेट करना है, मतलब पूरा सा जो लोकल पोर्ट सेट करना, तो पोर्ट लिखोगे, ठीक है। उस पर यहाँ पे मान लीजिए कोई भी पोर्ट लिख दिया, जैसे कि 80 पोर्ट लिख दिया हमने कि 80 पोर्ट भाई सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर मान लीजिए कोई पाथ इतनी सेलेक्ट करना पड़ा, मतलब रिसेंटली मैं ये खेल रहा था, CTF खेल रहा था, तो ये भी इस्तेमाल किया गया। ये भी आपका पाथ सेटअप के लिए होता है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने लाइक स्लैश ड्रॉप जी, ठीक है, एंटर मार दी तो हो गया। अब जैसे कि पहले कुछ और सेटअप था, लेकिन अब देखो तो कुछ और सेटअप है। इन्फो लिखने पे तो यार कुछ और आ जाएगा, ठीक है। IN4 लिखने पे तो कुछ और आ गया, ठीक है। अच्छा इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रहा है मुझे कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं लिखूंगा OPSSION, ऑप्शंस लिखोगे ना, ऑप्शन नहीं ऑप्शंस, मतलब एस लगाना है लास्ट में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी, यहाँ पे पोर्ट होस्ट सब कुछ सेटअप हुआ है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सेटअप हो गया। और ये 100% अब वर्किंग में हुए है, ठीक है। इसके अलावा जब आप हेल्प लिखो तो फिर बता देगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। पता मोस्ट प्रोबेबली आपको यही सब चीज़ों पे काम आता है। पता है ये एक्सप्लोरेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सपोज सेटअप हो जाने के बाद लिखोगे आप EXPLOIT एक्सप्लोइट लिखोगे ना, और ये एक्सप्लोइट कर देगा, मतलब हैक कर देगा सर्वर्स को, और आप उसको रूट एक्सेस में आप घुस चुके हैं या फिर रूट एक्सेस में आप घुस जाओगे। पता सोच लो कितना आसान है हैकिंग करना। नहीं आसान नहीं है। ये एक स्क्रिप्ट डिस्क का एक थोड़ा सा प्रोफेशनल स्क्रिप्ट डिस्क का इस्तेमाल में रेस्टोरेंट इतना आसान भी नहीं इस्तेमाल करने देता लोगों को लगता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस और धैर्य के साथ करोगे तो बहुत कुछ समझ में आएंगे। क्योंकि मैं डेस्प्लॉइड में आपको दिखाऊँ यहाँ पे मैं एक बात करके करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2000 से ज़्यादा पेलोड और 600 से ज़्यादा ये एक्सप्लॉइट्स है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मुझे इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। मैं सोच रहा हूँ मेटास्प्लॉइट का ऊपर सीरीज बना दो। किस लिए, हमारे लिए नहीं, आप लोगों के लिए। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे समझ में आता है कि आपको ये कंटेंट पसंद आई है कि नहीं आई है, और नेक्स्ट पे मुझे किस टॉपिक पे वीडियो लानी है। खैर